मुझे तलाश मेरी मुझको जुस्तजुए रसूल, नुकूशे पाए मोहम्मद मेरा कबीला है, नुकूशे पाए मोहम्मद मेरा कबीला है, और इस कबीले की सरदार आरज़ुए रसूल। तमाम उम्र के सजदों को गुस्ल करवा दूं, जो दस्तयाब हो एक क़त्रे वज़ूए रसूल। हज़रात, बहुत ही खूबसूरत खिताब आप हज़रात ने हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद रिज़वान साहब क़िबला फ़ाज़िल जामे अज़हर काहिरा मिस्र से आपने समाअत किया। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। और इस वक्त आप देख रहे हैं मिंबर नूर की रिहल पर किताबी सूरत में फ़ाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा शाह मोहम्मद सईद नूरानी साहब क़िबला उस्ताद दारुल उलूम मदीनतुल अरबिया कस्बा दोस्तपुर ज़िला सुल्तानपुर मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला चंद ही लम्हे के बाद आप मुलाकात करने का शरफ हासिल करेंगे। और हिंदुस्तान की दो बहुत बड़ी आवाज़ जो माइक के ज़रिए आप तक पहुँचने वाली है। दोस्तों, एक गुजारिश ज़रूर आपसे करेंगे कि जो लोग बिल्कुल कुर्सियों पर पीछे बैठे हुए हैं, कब्जा किए, उनसे गुजारिश है कि जो जगह खाली है उसे आप पूर्ण कर लें, वहाँ से उठ जाएं, अपनी अपनी कुर्सी लेकर के आ जाइए आप। माशाल्लाह, जो अच्छे लोग हों, जिनका अच्छे कबीले से ताल्लुक़ है, वो लोग वहाँ आ जाएं, करीब में आकर के बैठ जाएं। थोड़ा जल्दी करें। जो लोग बिल्कुल पीछे बैठे हैं, क्या आप उनको दावतनामा भेजना पड़ेगा? थोड़ा जल्दी कीजिए आप लोग, वक्त हमारे पास बहुत कम है। अब अगर आप इजाजत दें और जोर से ना सुभान अल्लाह कहने का वादा करें तो एक शेर पढ़ दें, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला आप हिंदुस्तान के उस सनागर से मुलाकात करने का शरफ हासिल करेंगे जिसको दुनिया शायर इस्लाम सनाखान रसूल जनाब मोहतरम हिलाल टांडवी के नाम से मौसूम करती है। अफसर अमरोहवी ने कहा था कि जिस जगह आपका नक्शे कफे पा होता है, जिस जगह आपका नक्शे कफे पा होता है, उस पे लिखा हुआ मंजिल का पता होता है। आप हज़रात सुभान अल्लाह कहना भूल रहे हैं। जोर से बोलिए, जोर से सभी लोग अपने हाथों को उठा के बोलिए, जितने भी लोग बैठे हैं। शायर ने कहा था कि छोड़कर पिंडाल पर बैठे हुए, यहाँ कालीन है तिरपाल पर बैठे हुए, सुभान अल्लाह कहते भी नहीं है। शेर को सुनकर हमें लगता है भूख हड़ताल पर बैठे हुए। मैं चाहता हूँ जरा सा अपने आवाज के चिराग की लौ को जरा तेज कीजिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए। आप इतना अच्छा बोलिए कि आप यहाँ जाइए, मैं आकर के वहाँ बैठ जाऊँ। और अच्छा बोलिए थोड़ा सा। जिस जगह आपका नक्शे कफे पा होता है, उस पे लिखा हुआ मंजिल का पता होता है। बात तो जब है मदीने में अजमत दिल में, घर मदीने में बना लेने से क्या होता? बात तो जब है मदीने की हो अजमत दिल में, घर मदीने में बना लेने से क्या होता है? सर कलम हो के अगर मुसहफ़े कुरान पे गिरे तो सर कलम होने में नुकसान क्या होता? सर कलम हो कि अगर मुसहफ़े कुरान पे गिरे तो सर कलम होने में नुकसान ही क्या होता है? तो एक शायर गुजरा हिंदुस्तान में, अभी वो मौजूद भी है, जिसको दुनिया महवर भागलपुरी कहती है। जब अफसर अमरोहवी ने इसे कहा, इस शेर को कहा कि सर कलम हो अगर मुसहफ़े कुरान पे गिरे तो सर कलम होने में नुकसान ही क्या होता है, तो महवर भागलपुरी ने कहा कि मैं उसे महफिले सरवर से उठा देता हूँ जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। मैं उसे महफिले सरवर से उठा देता हूँ जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। एक शायर गुजरा है निशात अर्शी, उसने कहा था कि वो तो गुमराह कभी हो नहीं सकता यारो, जेब में जिसके बरेली का पता होता है। वो तो गुमराह कभी हो नहीं सकता यारो, जेब में जिसके बरेली का पता होता है। हज़रात, अब आइए हिंदुस्तान के उस सनागर को आपके हवाले कर दूं जिसके एक हुक्म से मुशायरों की तारीखें तब्दील होती है, जो हिंदुस्तान के कॉन्फ्रेंसों, मुशायरों और जलसों की कामयाबी की ज़मानत बना हुआ है, जिसको दुनिया शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम हिलाल टांडवी के नाम से मौसूम करती है। मैं उसे आपके हवाले करना चाहता हूँ। एक शख्स कोई दरमियान से खड़ा हो जाए, एक नारा लगा दे,
एक शख्स दरमियान से खड़ा हो जाए, एक नारा लगा दे। इतने बड़े मजमे में कोई नारा लगाने वाला नहीं है। एक शख्स कोई नारा लगा दे। आप लोग अपने हाथों को उठा जवाब दीजिए, जोर से बोलिए, जोर से। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हज़रात, मैं 4 मिसरा पढ़ता हूँ और हिलाल डांडवी को आपके हवाले करता हूँ। नबी के इश्क को सीने में पाल के रखो, बहुत अजीम है तोहफा, संभाल के रखो। रसूले पाक का दुश्मन कहीं जो मिल जाए तो अपने हाथ में जूता निकाल के रखे। रिमोट माउस के सहारे मशीन से खेलती है साइंस, मगर मेरे मुस्तफा की उंगली निजामे शम्सो कमर से खेले, निजामे शम्सो कमर से खेले। अजान खुल करके होगी अब तो अरब के सूरमाओं से ये कह दो, वो जिसके कांधे पे सर हो भारी वो आके तेरे उमर से, बहारे तैयबा से हो मुशर्रफ वहां की शामों का। हज़रात अब आइए, मोहब्बत व एहतराम दम तोड़ती हुई हकीकत की शमा में इश्क़ रसूल का रोगन डालने वाला, बंजर ज़मीनों को लालजार करने वाले, नबी की अज़मतों की अज़ीमुश्शान फसीलों पर बदअक़ीदगी के पत्थरों की बारिश करने वालों को नेस्तो नाबूद करने वाली उस अज़ीमुश्शान शख्सियत के करीब पहुँचे। आज जिसके सामने हिंदुस्तान के तलबाए कराम ज़ानू अदब तह करके तिश्नगाने उलूमे दीनिया की शक्ल में हाजिर होते हैं और अपने दिलों के कोरे कागज़ात को हदीस मुस्तफ़ा से पुर करके वापस लौटते हैं। दोस्तों, मेरी मुराद खतीब ज़िशान फसीहुल लिसान साहिरुल बयान हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद रिज़वान साहब क़िबला, वो माइक के जरिए 30 मिनट का कीमती लम्हा लेकर के आपकी बस में मोहब्बत में हाजिर होने वाले हैं। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक, सभी लोग अपने हाथों को उठा करके नारों से इस्तकबाल कर लें और आपके नारों की गूंज में हजरत को मैं आपके हवाले कर दूं। दोस्तों, है कि नहीं? नारे तकबीर। और जरा सा अपने आवाज के चिराग की लोग जरा बढ़ा दी, ठीक है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मदरसा फैज़ाने गौसुल वरा, मुहाफ़िज़ाने मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब से सरकार के रोज़े की ज़ियारत की है, जब से सरकार के रोज़े की ज़ियारत की है, कोई मंजर मेरी आंखों में समाता ही नहीं। नाम सरकार का तावीज़ है बाजू पे मेरे, मैं वहाबी से कभी हाथ मिलाता ही नहीं।